व्यूअर्स, आज की कहानी सिर्फ एक मुआहिदे की नहीं बल्कि ये पूरी मुस्लिम उम्मा का फख्र है। साथ में ये पूरी दुनिया के ताकत के तवाज़ुन को पलट देने वाली खबर है। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक साथ खड़े हो गए हैं और अब दुश्मन के लिए ये दो जिस्म नहीं, एक ही फौलादी दीवार है। सोचो, बाबर और शाहीन जैसे मिसाइल जब हुजाज की सरजमीन में उड़ान भरेंगे तो तल अबीब और हैफा की रातें दिन की तरह रोशन हो जाएंगी। आयरन डोम, वही सिस्टम जिसे नाकाबिले शिकस्त कहा जाता था, अब उसके सामने पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी और सऊदी जोग्राफिया है और नतीजा सिर्फ एक, इजराइल के बड़े बड़े शहरों में सायरन बजते रहेंगे। ट्रंप और नेतन्याहू की नींदें हराम हैं क्योंकि अब यह सिर्फ एक मुल्क को ललकारने का मामला नहीं रहा, अब यह दो बड़ी मुस्लिम कुव्वतों को चैलेंज करने का सवाल है। नाजरीन, तारीख का सफा पलट चुका है और अब खेल उनके हाथ में है जिन्हें कभी कमजोर समझा जाता था। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुश्तरका सरप्राइज ने ट्रंप और नेतन्याहू को चकरा कर रख दिया है। अब तो दोनों को अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए। उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब में होने वाले स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के बाद आलमी दहशतगर्द इजराइल पाकिस्तानी मिसाइलों से नहीं बच सकता। जी हां, पाकिस्तान के मिसाइल अब इजराइल में तबाही मचाने को तैयार हैं क्योंकि सऊदी अरब भी अब पाकिस्तान का दिफाई पार्टनर बन चुका है, जबकि अमेरिका और इजराइल की नींदें हराम हो चुकी हैं। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी अब पाकिस्तानी मिसाइलों से नहीं बचा सकेगा। पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज क्या है, अब ये आपको बताएं। तो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम पाकिस्तानी मिसाइलों के सामने कैसे रेत की दीवार साबित होगा। पाकिस्तानी मिसाइल अगर सऊदी अरब से लॉन्च किए जाएं तो कितनी देर में इजराइल के किन किन शहरों में कितनी तबाही मचा सकते हैं। पाकिस्तानी मिसाइल सऊदी अरब के किन इलाकों से लॉन्च किए जाएंगे, आज के इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर दुनिया के नक्शे पर नजर दौड़ाएं तो सऊदी अरब का शहर तबूक इजराइल से तकरीबन 500 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यह कुर्बत पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम के लिए गेम चेंजर साबित हो गई और इस कुर्बत की वजह से पाकिस्तानी मिसाइल इजराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब समेत कहीं भी बासानी बरसाए जा सकते हैं। यानी पाकिस्तानी मिसाइलों को तल अबीब समेत इजराइल के अहम तरीन शहरों और फौजी तनसीबात तक बासानी रसाई हासिल होगी और पाकिस्तान के पास मिसाइलों का एक जदीद और वाफर जखीरा मौजूद है जो सऊदी अरब में तैनाती के बाद इजराइल के लिए एक वाज़ेह खतरा बन सकता है। और सऊदी अरब में तैनाती के बाद पाकिस्तान के मिसाइल इजराइल पर मशरक़ी जनूब और जनूब मशरक़ से हमला कर सकते हैं, जिससे इजराइल दिफाई निज़ाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। तो व्यूअर्स, अगर हम पाकिस्तानी मिसाइलों की बात करें तो सबसे पहले बाबर क्रूज मिसाइल का नाम आता है, जिसकी रेंज 450 से 750 किलोमीटर है, जो तकरीबन 980 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवास करता है। अगर इस मिसाइल को सऊदी अरब के मगरबी इलाकों से दागा जाए तो यह तकरीबन 15 से 20 मिनट के दौरान इजराइल के किसी भी इलाके को नीस्तो नाबूद कर सकता है। बाबर क्रूज मिसाइल एटमी और वैरायटी दोनों तरह के हेडवार्स ले जाने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल की खुसूसियत यह है कि इसमें कम ऊंचाई पर परवास करने की सलाहियत मौजूद है जो दुश्मन के रेडार निज़ाम से बचने में मददगार होगा। दूसरा तबाहकुन मिसाइल 750 किलोमीटर की रेंज वाला शाहीन 1 है, जिसकी रफ्तार तकरीबन 1100 किलोमीटर फी घंटा है। यह मिसाइल दुरुस्त निशाना लगाने और इजराइल के बेशतर हिस्सों को तबाह करने की सलाहियत रखता है और यह मिसाइल सऊदी अरब के मगरबी इलाकों से दागे जाने के बाद तकरीबन 12 से 15 मिनट में किसी भी इजरायली हदफ को निशाना बना सकता है। अब बात करते हैं 1300 किलोमीटर की रेंज वाले गौरी मिसाइल की, जो कि मार्क 5 यानी 6100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से प्रवास करने वाला यह तबाहकुन मिसाइल सिर्फ 5 से 7 मिनट के दौरान इजरायली शहरों को मलबे का ढेर बना सकता है। अब बारी आती है अबाबिल मिसाइल की, जिसकी रेंज 2200 किलोमीटर है और यह तबाहकुन हथियार तकरीबन 12000 से 15000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से प्रवास करता है। सऊदी अरब के मगरबी इलाकों से अगर इस मिसाइल को दागा जाए तो यह सिर्फ 3 से 4 मिनट के दौरान इजराइल के किसी भी शहर को राख और मलबे का ढेर बनाने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि यह एक से ज्यादा अहदाफ को बआसानी निशाना बना सकता है, जो इजराइल के मिसाइल दिफाई निजाम के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। पाकिस्तानी मिसाइल कितने खौफनाक हैं ये तो आपने जाना,
लेकिन क्या इजराइल का आयरन डोम सिस्टम इन पाकिस्तानी मिसाइलों को रोक सकता है, या फिर ये पाकिस्तानी मिसाइल इजरायली आयरन डोम सिस्टम को चकमा देकर इजराइल में तबाही फैला सकते हैं? आइए ऐसे बहुत से हकायक का पर्दा भी चाक करते हैं। नाज़रीन, अगर इजराइल के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की बात करें तो उसका आयरन डोम सिस्टम मिसाइलों को रोकने के लिए खासा शोहरत रखता है, लेकिन यह आयरन डोम सिस्टम भी पाकिस्तानी मिसाइलों के सामने बेबस हो जाएगा, क्योंकि यह दिफाई निज़ाम एक वक्त में महदूद तादाद में ही मिसाइलों को रोकने की सलाहियत रखता है, और जदीद तरीन क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल इसके लिए चैलेंज साबित हो सकते हैं। जबकि पाकिस्तान के पास मिसाइलों का एक बड़ा जखीरा मौजूद है। अगर ज्यादा तादाद में इजराइल पर मिसाइल दागे जाएं तो ये इजरायली दिफाई निज़ाम को बआसानी चकमा देकर अपने अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान के मिसाइल जदीद तरीन स्टील्स टेक्नोलॉजी से भी लेस हैं, जो रेडार की गिरफ्त से बचने में मददगार है। MIRV टेक्नोलॉजी से लेस पाकिस्तानी अबाबील मिसाइल की मुतअद्दिद वॉरहेड्स को रोकना इस आयरन डोम सिस्टम के लिए तकरीबन नामुमकिन होगा। आयरन डोम सिस्टम का मिसाइल का पता लगाने से लेकर तबाह करने तक का वक्त तकरीबन 15 से 30 सेकंड्स है। ताहम पाकिस्तान के तेज रफ्तार मिसाइल गौरी और अबाबील के लिए यह वक्त नाकाफी हो सकता है। सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी फजाइया ने भी इजराइल के साथ दो दो हाथ करने की पूरी तैयारी कर ली है। मई 2025 की 4 रोज़ा जंग में भारत को शिकस्त देने वाले पाकिस्तानी शाहीनों ने अब इजरायली फजाइया पर नजरें जमा ली हैं। और इसके अलावा अगर पाक फजाइया की बात की जाए तो सऊदी अरब में फौजी अड्डा कायम होने के बाद पाक फजाइया की मौजूदगी इजरायली फजाइया के लिए बड़ा खतरा होगा। पाक फजाइया के पास F-16, GF-17 थंडर, ब्लॉक 3 और J-10C जैसे जदीद लड़ाका तैयारे मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तानी पायलटों की तरबियत और तजर्बा इजरायली फजाइया के लिए एक संगीन चैलेंज होगा। 1967 और 1973 की अरब इजराइल जंगों में भी पाकिस्तानी पायलट्स ने शाम और मिस्र की तरफ से जंग लड़ी और मुतअद्दिद इजरायली जंगी तैयारे मार गिराए थे। सऊदी अरब में पाकिस्तानी फौजी अड्डे का क़याम खित्ते के जियोपॉलिटिकल मंजरनामे में एक अहम मोड़ साबित होगा। ये इकदाम न सिर्फ इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों में इजाफा करेगा बल्कि खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को भी तब्दील कर देगा। ताहम इसके नतीजे में एक नई दिफाई दौड़ भी शुरू हो सकती है और इजराइल अमेरिका और दीगर इत्तेहादियों से इजाफी दिफाई मदद की दरख्वास्त कर सकता है, जिसके असरात पूरे खित्ते पर मुरतब होंगे। सऊदी अरब का मगरबी इलाका खास तौर पर शहर तबूक इजराइल के जोग्राफियाई मरकज से सिर्फ 500 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यह कुर्बत पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम के लिए एक इनकलाबी तब्दीली साबित होगी, जो मीडियम और शॉर्ट रेंज वाले मिसाइलों को भी तल अबीब समेत इजराइल की अहम तरीन शहरों और फौजी तनसीबात तक रसाई फराहम करेगी। पाकिस्तान के पास मिसाइलों का एक जदीद और वसी ज़ख़ीरा मौजूद है, जो सऊदी अरब में तैनाती के बाद इजराइल के लिए एक वाज़ेह ख़तरा बन सकता है। और सऊदी अरब में तैनाती के बाद पाकिस्तान के मिसाइल इजराइल में मशरिक़ जनूब और जनूब मशरिक़ से हमला कर सकते हैं, जिससे इजरायली दिफाई निज़ाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। तो व्यूअर्स याद रखें, ये ऐलान सिर्फ अल्फाज नहीं, ये खुला चैलेंज है। दुश्मन को पैगाम है कि अगर एक मुल्क पर हमला हुआ तो जवाब दोनों की तरफ से आएगा। ये वो लम्हा है जब अरब की रेत और पाकिस्तान की एटमी ताकत एक दूसरे के साथ जुड़ गई है। अब अगला कदम कौन उठाएगा, यही सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में दुनिया को हिला कर रख देगा। तो व्यूअर्स, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम आप तक हर वो खबर बर वक्त पहुँचा सकें जो दुश्मन छुपाना चाहता है, क्योंकि खेल अभी शुरू हुआ है। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।